या डर लगता है ना कि एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी आने के बाद सबका जॉब चला जाएगा। इनफैक्ट रिसेंट सर्वे के अनुसार 85% वर्कर को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 सालों में उनका जॉब चला जाएगा बिकॉज ऑफ एआई। लेकिन सच ये है कि अगर आप सही स्किल्स को अडॉप्ट करते हो, नए नए टेक्नोलॉजी जो भी चेंजेज हो रहे हैं उस चीज़ों को अडॉप्ट करो, इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट करो, स्किल्स इन्हांस कर रहे हो, तो यू कैन सिक्योर योर जॉब इन टॉप 1% ऑफ डेवलपर। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कैसे आप अपना जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, अगर हाईली एफिशिएंट डेवलपर बन सकते हैं। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है सबको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से मेरा जॉब चला जाएगा। इनफैक्ट बहुत पहले कैलकुलेटर जब आया था तो लोगों को लगा था अच्छा कैलकुलेटर तो सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकता है तो शायद हम सबका जब चला जाएगा कि किसी वर्कर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कंप्यूटर आया, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ चेंज होती गई। सिमिलरली जब रिएक्ट जेएस आया था तो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर को ऐसा लगने लगा था कि अब जावा स्क्रिप्ट डेवलपर की कोई ज़रूरत नहीं है और जावा स्क्रिप्ट डेवलपर का अब कोई कहीं भी जॉब नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिएक्ट जेएस आने के बाद और भी जावा स्क्रिप्ट डेवलपर की डिमांड बढ़ गई और भी उनका डिमांड बढ़ गया। एक और एग्जांपल है, जब रिएक्ट जेएस आया था तो मैक्सिमम जावा स्क्रिप्ट डेवलपर को ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब जावा स्क्रिप्ट डेवलपर की जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जावा स्क्रिप्ट डेवलपर का और भी डिमांड बढ़ते गया दिन पर दिन। सेम चीज हो रहा है आज के डेट में एआई के लिए। एआई आया है तो लोगों को लग रहा है एआई जॉब खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि एआई मार्केट में और आपको स्मार्टर बनाने के लिए आया है और आपको इफिशिएंट और आपको बेटर प्रोग्रामर, बेटर डेवलपर बनाने आया है। तो एआई से डरो मत, एआई को अपना दोस्त बनाओ। चलिए आज की वीडियो में समझते हैं वो 7 स्किल्स जिसको अडॉप्ट करके एआई से आप इरिप्लेसेबल बन सकते हैं और डेफिनेटली आप अपना जॉब सिक्योर करके टॉप 1% डेवलपर बन सकते हैं। तो फर्स्ट है बिकम एआई लिटरेट। तो एआई के बेसिक को समझो, लाइक एआई क्या कर सकता है, एआई क्या नहीं कर सकता है। और एआई से डरो मत, एआई को अपना दोस्त बनाओ, एआई को अंडरस्टैंड करो कि एआई कैसे बना है, क्या क्या एआई की लिमिटेशन है, सब चीज़ें। और आज के डेट में भी एआई जस्ट बेसिक टास्क कर सकता है, लाइक चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, कोई टास्क ऑटोमेट कर सकता है, कोई चीज़ लिख सकता है, डॉक्यूमेंट्स लिख सकता है। लेकिन जब बात क्रिएटिविटी की आती है तो आज के डेट में एआई नहीं कर सकता है उस क्रिएटिविटी को, क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ द डे एआई को ह्यूमंस नहीं बनाया, ह्यूमंस ने ही ट्रेंड किया है। तो ऑफकोर्स अगर रियली में आप खुद को आप चेंजिंग करने वाले पर्सन हो जो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को चेंज कर सकता है, एवरीडे इन्हांस कर सकता है अपने स्किल्स में, तो डेफिनेटली एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई के अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं है जितना एक ह्यूमंस के अंदर है। तो खुद को अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप एआई से हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट थिंकिंग। सोचो तो कोई भी प्रोडक्ट पे आपको काम मिलता है या कोई प्रोडक्ट आप काम स्टार्ट करते हो नए तरीके से, तो समझो कि प्रोडक्ट क्यों बना है, व्हाई समझने की कोशिश करो, प्रोडक्ट का व्हाई समझने की कोशिश करो कि क्यों है प्रोडक्ट, हम इस पे काम क्यों कर रहे हैं, इसका कंपटीटर क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक एक चीज आप समझने की कोशिश करो इन डेप्थ में जाकर। तो उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पर्पस मिलेगा। जो भी चीज कर रहे हो आपको एक पर्पस होगा, बिगर पर्पस होगा। अच्छा ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सब चीजें। तो डेफिनेटली एआई इतना कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप एआई को अपने असिस्टेंट बना सकते हो और उसे कुछ रिसर्च में मदद ले सकते हो और सब कुछ कुछ चीजें कर सकते हो। और एआई यहाँ पे आपको मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है जैसे असिस्टेंट, बट रियली इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन बस आपके पास ही होगा। एक अच्छे डेवलपर जो इन डिटेल्स में रिसर्च पढ़ा होगा उसी के पास हो सकता है। थर्ड है सिस्टम डिजाइन। एक हाई स्केलेबल सिस्टम को बनाना, लाइक सिस्टम यूजर रिक्वायरमेंट समझना, हाई स्केलेबल हाईली एफिशिएंट सिस्टम बनाना जो कि मिलियंस ऑफ यूजर्स के रिक्वेस्ट को आसानी से सॉल्व कर सके। आज भी ह्यूमंस के हाथ में ही है, आज भी एआई ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, बिकॉज एक ह्यूमंस यूजर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकता है। जो चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में क्या कैसा रिक्वेस्ट आ रहा है, जो भी चीज़ है एक ह्यूमंस ही समझ सकता है, जो कि एआई के बस में नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें एफिशिएंट बन जाते हो तो डेफिनेटली एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई आपको बस मदद कर सकता है यहाँ पे। फोर्थ है एआई को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, को पायलट और भी लाइक क्लाउड और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, इनकी मदद लो, इनके दोस्त बनाओ, इनको असिस्टेंट बना के रखो और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सॉर्ट ऑफ लाइक छोटे छोटे टास्क, लाइक सॉर्ट ऑफ आपको कुछ रिसर्च करना हो या कुछ डिजाइन डॉक्स बनाना हो या कोई चीज़ों को इन डेप्थ में समझना हो, यहाँ पे आप मदद ले सकते हैं। ये टूल्स आपको और एफिशिएंट और स्मार्टर बनाएगा। और इनके और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको और एफिशिएंट बनाएगा। लाइक आप डिजाइन डॉक्स शेयर कर रहे हो टीम के साथ तो एक अच्छा सा वर्क फ्लो बनाना, छोटे छोटे वर्क फ्लो में यूज कर सकते हो, छोटे छोटे टास्क ऑटोमेट करा सकते हो एआई के थ्रू। तो इनके थ्रू आप हेल्प ले सके, हेल्प लेकर और बेटर और एक और स्मार्ट डेवलपर बन सकते हो। मैं
अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। जब चैट जीपीटी सब नहीं आया था तो कहीं कहीं मैं स्टक होता था, तो बहुत बार मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती रिक्वायरमेंट को, लेकिन अब एआई के थ्रू बस जो भी रिक्वायरमेंट दिया है, बग या है रिक्वायरमेंट, उसको मैं एआई को देता हूँ, बोलता हूँ इसको और अच्छे से समझाओ और सिंप्लीफाई वे में समझाओ। तो एआई मुझे एक-एक चीज़ ब्रेक करके अच्छे से समझा देता है। तो पहले मुझे वेट करना पड़ता था, मेरा कोई सीनियर आएगा, मुझे हेल्प करेगा, तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। लेकिन अब मैं खुद से एआई के थ्रू एआई से बात करके मैं आसानी से थोड़ा-थोड़ा हिंट ले लेता हूँ एआई से, और मुझे मदद कर देता है और आसानी से मैं चीज़ें समझ के और आगे बढ़ जाता हूँ। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में आप मदद ले सकते हो एआई का। तो एआई को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओगे तो डेफिनिटली आप और स्मार्टर और एफिशिएंट बनोगे। फिफ्थ है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। बहुत सारा इंडस्ट्री लेवल के एक्सपर्टाइज़ नॉलेज ले सकते हो, सॉर्ट ऑफ लाइक फिनटेक एक्सपर्टाइज़ बन सकते हो, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, इन डेप्थ नॉलेज लेते हो तो डेफिनिटली आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री आज की डेट में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ढूँढती है, ना कि एक ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ आता है बट कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं आती है। इंस्टीड आप कुछ पार्टिकुलर फील्ड, जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, उसको चूज़ करो और उसमें मास्टर बन जाओ। आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी और बहुत सारी कंपनी में आपको हाई पैकेज पे जॉब मिल जाएगा, और आज के डेट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बहुत डिमांड है। 6 पॉइंट है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। लाइक डेटा को समझो, इन डेप्थ में समझो, उसको एनालिसिस करो और उसको बिजनेस केस में ट्रांसलेट करो, जो कि आज के डेट में एआई के बियॉन्ड है, एआई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक डेटा यूजर एक्सपीरियंस को समझना एआई के बस की बात नहीं है आज के टाइम में। तो ये आपको और एफिशिएंट बना सकता है। जो भी डेवलपर अपने एनालिटिक्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कन्वर्ट कर सकता है, डेफिनेटली उसकी डिमांड और बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी आगे आने वाले फ्यूचर में। सेवेंथ है रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हाई स्टैक। लाइव इश्यू को डिबग करना, फाइंड करना, रूट कॉज निकालना, या कोई भी एस्केलेशन इन्वायरमेंट में काम करना, कोई भी कस्टमर एस्केलेशन पे काम करके क्विकली डिबग करना, आज के टाइम में भी एआई के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, जितना नॉलेज आपको है, उतना नॉलेज डेफिनेटली एआई के पास नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करके डेफिनेटली आप एआई को बीट कर सकते हो, और इस फील्ड में एआई डेफिनेटली बहुत पीछे है अभी। मैंने अपने कंपनी में भी देखा है, जो बंदे ऐसे कस्टमर इश्यू, कस्टमर एस्केलेशन को क्विकली फिक्स करते हैं, उनकी एक अलग लेवल की रेटिंग मिलती है, उनका हाइक बहुत अच्छा मिलता है, उनका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। जब भी आप कोई बग आए, जब भी कोई इश्यू आता है, उसमें प्रोएक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हो, प्रोएक्टिवली आप चीज़ों को फिक्स फाइंड करके फिक्स करते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करता है वो चीज़ें। तो ये थे 7 पॉइंट जो आपको एआई के ट्रेंडिंग ज़माने में भी आपको इरिप्लेसेबल बना सकता है और एक बेटर, एफिशिएंट और स्मार्ट डेवलपर बना सकता है। तो टेंशन किसी बात का नहीं लेना है, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, एवरीडे नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आपको क्या करना है, बस स्मार्ट बनना है, नई-नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ओह माय गॉड! मुझे चेंज नहीं होना है। चेंज इज़ द रूल ऑफ द यूनिवर्स। जो चेंज नहीं होता है, यूनिवर्स उसको हटा देता है। तो खुद को चेंज करो, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो और डरो मत। खुद को चेंज करोगे तो डेफिनिटली आप हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। आप खुद के चीज़ों सोचो ना, आप आज से 10 साल, 15 साल पहले जो टेक्नोलॉजी था और आज टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन आप यहाँ तक आप पहुँच पाए हो बिकॉज़ आप टाइम के साथ-साथ खुद को चेंज किया। मतलब ये तो ऐसा ही है, लाइक गर्मी के मौसम में अपन नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन ठंडी जैसे ही आती है अपन खुद को अडॉप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं और गरम-गरम कपड़े पहनते हैं, तो खुद को बचा पाते हैं। लेकिन कोई ठंडी के मौसम में भी गर्मी वाला कपड़ा पहनेगा तो उसको अच्छा वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सेम वे में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो खुद को अडॉप्ट करो, नए-नए टेक्नोलॉजी सीखो, अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट देखो, खुद को एक्टिव रखो, जो भी अच्छे-अच्छे टेक डिस्कशन जहाँ पे होते हैं खुद को एक्टिव रखो और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, तो डेफिनिटली आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि एआई यहाँ पे हमेशा के लिए आया है, बट आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको मदद करने के लिए आया है। तो इसको असिस्टेंट बनाओ और भी स्मार्ट और बेटर डेवलपर बनो। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे 200 लाइक्स दें। तो मिलते हैं एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।